मुझे ये पता चला कि वो दिन ज़्यादा दूर नहीं जब चाइनीज़ आर्मी पूरी जगन्नाथ मतलब इंडिया में घुसेगी। और ये भी पता चला कि ऑपरेशन सिंदूर 2.0 अब ज़्यादा दूर नहीं है। और आप कह रहे थे 27 जुलाई या 27 किसी भी मंथ का या ईयर का, बस 27 याद रह गया। और बस 27 तक ही टाइम है, जाके कह दो आप, हम सबको बोल रहे थे। और मैं यूट्यूब पर लोग से रिक्वेस्ट कर रही थी कि 27 तक ही आप कल की कपार से जुड़ सकते हो। हम लोगों को लगता है जुलाई या सितंबर अक्टूबर में होगा। 7 डेट था, 7 डेट्स था। अब 7 का मतलब 7 जुलाई था या सिर्फ जुलाई पता नहीं। ग्रुप में कुछ फ़ोटो भेजे तारे वाले, और कोई योग के बारे में बोल रहे थे। 6 अगस्त का डेट खास है या क्रूशियल बता रहे थे। धन्यवाद। मैंने आज सपने में देखा कि 2026 खत्म होने वाला है, बस 11 दिन ही बचे हैं। 26 जो है उसमें 11 दिन बचे हैं 2026 में ख़त्म होने में। जय श्री कल की, जय श्री जगन्नाथ। मैं हूँ आपका अपना मित्र, भाई, बंधु, सखा और कल की भगवान का एक तुच्छ सेवक। जैसा कि आज आपने हमारे यूट्यूब वीडियो के थंबनेल में देखा, आज की वीडियो स्वप्न अनुभव को लेकर के है भक्तों के, जो हमारे पास भेजते हैं, लंबे समय से भेजते आ रहे हैं। और बहुत ही अद्भुत स्वप्न सीरीज़ की ये अंतिम वीडियो आप लोगों के लिए, क्योंकि आपका बहुत लंबा सहयोग रहा। आप लोगों ने मेल पे, टेलीग्राम पे हमको ये मैसेज भेजे, स्वप्न अनुभव भेजे, और उसी श्रृंखला में आज हम अंतिम वीडियो बना रहे हैं। PDF नंबर 33, भक्तों के स्वप्न अनुभव। और देखते हैं इसमें क्या है। इसके बाद भी आपके स्वप्न अनुभव लाते रहेंगे, लेकिन उसके बाद PDF फॉर्मेट में लाएंगे, और केवल डेट्स और जिनमें एड्रेस वगैरह होगा या कोई स्थान होगा, प्लेस होगा, ऐसी चीज़ें लाएंगे। ठीक है, डेट एंड प्लेस वगैरह, या कोई पता दिया हो या कोई जगह दी हो, ऐसे करके। तो पहला अनुभव पढ़ते हैं। जय श्री कल की पार्थ भाई, मैंने कुछ दिन पहले ये स्वप्न देखा कि डीजल पेट्रोल का प्राइस बहुत हाई हो गया है और ये अनअवेलेबल हो गया है। और ये भी देखा कि गवर्नमेंट खुद के सर्टेन टाइम के बाद लाइट कट कर दे रही है। धन्यवाद। इन्होंने देखा इमरजेंसी से हालात थे, पेट्रोल डीजल था नहीं, और जो बिजली की लाइन थी वो भी कट हो जा रही थी। फिर नेक्स्ट हमारे भाई इन्होंने बोला, जय श्री कल की पार्थ भाई, आज सपने में देखा कि हम लोग खेती कर रहे हैं और खेती का कुछ हिस्सा रशियन आर्मी को देते हैं, और रशियन आर्मी हमारी सुरक्षा करती है। और मुझे ये पता चला कि वो दिन ज़्यादा दूर नहीं जब चाइनीज़ आर्मी पूरी जगन्नाथ मतलब इंडिया में घुसेगी। और ये भी पता चला कि ऑपरेशन सिंदूर 2.0 अब ज़्यादा दूर नहीं है। अगर मैंने कुछ गलत कहा, कृपया करके मुझे माफ़ करें। धन्यवाद। जय श्री कल की। अब इनको भाई को पता लगा कि रशियन आर्मी जो है आ गई है और चाइनीज़ आर्मी ने जगन्नाथ पे अटैक किया है, और ऑपरेशन सिंदूर 2.0 हो रहा है। बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो, अंत तक बने रहेंगे। बहुत सारे अनुभव इस तरीके आपको देखने को मिलेंगे। ये भक्तों की चेतना में आ रहे हैं, हमें भेजते हैं, तो नाम उनका प्राइवेसी को छुपाते हुए हम उनको आपके सामने पब्लिश करते हैं। नया सपना फिर जय श्री कल की भैया, आज फिर से मुझे योग परिवर्तन का स्वप्न आया। ठीक से मुझे ज़्यादा तो याद नहीं, पर इतना याद है कि अंधकार का समय 28 होगा। 28 का मतलब 2028 हो सकता है, किसी महीने की 28 तारीख भी हो सकती है ना। ये चीज़ है, और कुछ भी हो सकता है। नया सपना फिर है। उसमें स्वप्न में आप ग्रुप में सबको बता रहे हैं कि देखो हमको संकेत मिल रहा है, समय बहुत कम है। मैं आपको बताऊं, ये वाला सपना सत्य भी हो चुका है। मैं बता चुका हूँ ये चीज़ें। जो लोग अभी भी साधना नहीं शुरू किए हैं, साधना शुरू करो, इसको हल्के में मत लो। साधना में बहुत शक्ति है। अगर कोई थोड़ी भी एकाक्षर और अनाक्षर साधना करता है तो उसको उसका फल भी मिलता है। जितना समय है कम से कम उतने में ही कर लो, बाकी प्रभु पर छोड़ दो। ये वाला स्वप्न सत्य हो चुका। मैं ये बोल चुका हूँ लगभग 6 दिन पहले, और 6 दिन से लगातार ही बोला हूँ। और ये काफ़ी पुराना स्वप्न है, 1 महीने पुराना है। तो इनको बहुत बहुत कोटि कोटि साधुवाद, जिनका भी है वो स्वप्न सत्य हो चुका। जय श्री कल की भैया। और ये चेतावनी भी है आगे के लिए, चेतावनी भी है कि आप साधना से अवश्य जुड़ जाइए, ब्रह्म का अक्षर अनाक्षर तत्व से, वरना बहुत बुरी स्थिति आने वाली है। नेक्स्ट अपना है जय श्री कल की भैया। मैंने सपने में देखा सुबह या दिन का सीन था आता है, उसमें हमें एक कंपटीशन टाइप मिला है। उसमें हम सब मस्ती से खेल रहे हैं, गेम टाइप था, एडवेंचर टाइप हो जाता है। फिर सीन बदलता है और मुझे आप दिखते हो पार्थ भैया, और मुझे पता चलता है कि वो कंपटीशन आपने रखा था। एक व्यक्ति टेलीग्राम ग्रुप 30 साल से ऊपर और 50 तक की एज के हैं, उनको आप बोल रहे हो कि 26 मिनट लगा पूरा करने में। हालांकि आप और भी काम कर रहे थे, 26 ही था मेरे ख्याल से, 30 मिनट से कम कंफर्म हूँ। और बोल रहे थे कि इतनी आसानी से थोड़ी आप सबको मिटने दूंगा, ओझल होने दूंगा, कुछ ऐसे ही वर्ड आपने बोले। आप लोग आप लोग तो के बाद इन्होंने जो है खालिस्तान कर दिया है, और फिर उसके बाद बोला कि यहाँ आपने अपने अपने हैं बोला, या कुछ और ठीक से याद नहीं आया, यानी आप लोग मेरे अपने ऐसे करके कुछ होगा। और ये बोलते बोलते आप मेरे पास आए और मेरे हाथ पर स्टाम्प लगाया। मैं 2 बार स्टैम्प लगाया, स्टैम्प मतलब मोहर लगाई, क्योंकि एक बार में स्टैम्प का इंक नहीं आया ठीक से, दूसरी बार में आया। कोई गलती हो तो बताना, मैं तो बताने में तो क्षमा करें। जय श्री कल की। ये वाला इन्होंने सपना देखा, मुझे देखा, और मैं कोई इनको स्टैम्प लगा रहा हूँ, ऐसा ऐसा करके कुछ था। तो जो भी होगा इसका मतलब। उसके बाद नया एक स्वप्न है पार्थ भाई। एक स्वप्न देखा पर ज़्यादा कुछ याद नहीं, 1-2 बात याद रही, सो नहीं भेजा, पर सोचती हूँ बता दूँ, क्या पता कोई संकेत हो। इतना याद है कि ट्रम्प कुछ करने वाला है जिससे पूरी दुनिया डूब जाएगी। ये भी सुना कि अगर डूबा तो सिर्फ गंदगी और लाशें ही तैरेंगी, पानी इस्तेमाल के लायक नहीं रहेगा। बाकी याद नहीं। तो ये न्यूक्लियर वेपन से ही हो सकता है, दुनिया किसी हिस्से में डाल देगा तो वहाँ पे सब सडन फैल जाती है रेडिएशन की वजह से, है ना। स्वप्न सत्य हो सकता है। अब इसमें वैसे भी युद्ध होना है, रशिया का, अमेरिका का, चाइना का, और अभी ईरान से चल ही रहा है। तो ये तो बहुत संभावनाएं हैं। फिर अगला है, कुछ लोग धोखे से लोगों को इंजेक्शन लगा रहे थे,
पता नहीं किस बात का, लेकिन छोटी सी सिरिंज थी, जैसे इंसुलिन की होती है लगभग वैसे। बहुत लोग चुपचाप ले रहे थे और मुझे जब पता चला तो मैंने शोर मचाया, पर उन्होंने जानकर वो इंजेक्शन मेरे हाथ में लगा दिया। मैं उन पर चिल्लाते हुए कह रही थी कि सबको जेल में डलवा दूंगी, एफआईआर करूंगी सब पर। ये भी एक संभावित खतरा है ना? जो इस समय कलयुग का जो शैतान है उसके द्वारा ये सब खेल खेले जा रहे हैं। अभी तो आपको वैक्सीनेशन पहले दिया गया था कोविड के टाइम में, उसका क्या हुआ क्या नहीं हुआ उसको ब्रिटिश कोर्ट्स में चैलेंज भी किया गया। कंपनी की ओर सफाई दी जा रही है कि उसका साइड इफेक्ट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है भाई, कोई नई वैक्सीनेशन भी आ सकती है। फिर एक और भक्त थे, उन्होंने ये दिया जय श्री कल की, आज फिर से आपको स्वप्न में देखा, वीडियो कॉल पर मीटिंग कर रहे थे। मैंने सोचा आज क्या हुआ, भैया को ऐसे अपना पूरा चेहरा दिखा रहे हैं, जैसे सीधी सीधी चुनौती दे रहे हैं कि अब मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता पहचान से, मैं मैदान में खुलकर सामने आ चुका हूँ। आप किसी बड़ी सी नदी या नहर के किनारे से वीडियो मीटिंग कर रहे हैं। ये पहला सीन था। दूसरा बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं था तो मैंने पहला ही लिया। तो ऐसा समय भी मेरे मुझे लगता है आने वाला है बहुत जल्दी, कि भगवान का कोई ना कोई आदेश आएगा कि भाई अब काम शुरू करो बड़े स्तर पे, और होगा वो, लग रहा है। ठीक है। हाँ, ये बात है कि कुछ ख़ास भक्तों के लिए है ये, है ना? वो बात अलग की है कि सबके लिए है या नहीं है, देखते हैं भगवान आगे क्या सुनिश्चित करते हैं। भविष्य गर्भ में बड़े राज छिपे हुए हैं। कुछ राज मैं जानता हूँ, कुछ जानने वाला हूँ। भगवान की कृपा रहेगी तो आप लोगों को ज़रूर उनसे परिचित कराएंगे। अगला स्वप्न है जय श्री कल की भैया, आज का स्वप्न मुझे नहीं पता कैसे, लेकिन मेरी आपसे बात हो रही थी। मैं किसी पोल पर केवल एक पैर पर खड़ी थी जो बस के आगे की तरफ थी, मैं कभी गिर सकती थी। मैंने आपको बताया कि कहाँ हूँ, तो आपने जो कि उसी बस के अंदर बैठे थे, बस रुकवाई और मुझे वहाँ से उतार कर बस में बिठा लिया। पर कहीं आगे किसी चौराहे या तिराहे पर बस रुक जाती है, शायद उसके आगे बस नहीं जाती थी। वहाँ उतरने के बाद आपकी स्कूटी खड़ी होती है, जिससे आप आगे जाते हैं। फिर मेरी आंखें खुलती हैं तो पता चलता है कि सपना था। आंखें सपने में ही खुलती हैं। इससे पहले कि मैं कुछ टाइप करती, मैं खुद को किसी मिनी बस में पाती हूँ, जिसमें लगभग 15 से 20 के आसपास महिलाएं होती हैं। ड्राइवर का पता नहीं कौन था, देखा नहीं, लेकिन इतना पता था कि पार्थ भैया ने ही भेजा था। महिलाओं में कुछ ग्रुप वाली होती हैं और कुछ अलग की भी। अच्छा, कोई किसी को नहीं जानता, लेकिन एक अपनापन था। अगले दृश्य में हम सब एक छोटे से घर में थे, कोई साधारण सा घर, लेकिन फिर भी वह बहुत खुश हैं, सब बहुत खुश हैं। अंदाज़ा लगा रहे हैं कि ये कौन सी बहन हो सकती है, क्योंकि किसी ने पहले कभी किसी को नहीं देखा। गर्मी बहुत थी, कोई पंखा नहीं था। ग्रुप पर लगातार मैसेज आ रहे हैं। मैंने अ भैया और नी भैया के नाम देखे, ये दो हमारे मेंबर हैं टेलीग्राम के। तो ये टेलीग्राम ग्रुप का सपना देखा इन्होंने, जिसमें लगातार मैसेज आ रहे थे। कोई एक नया सदस्य भी होता है जिसका नाम केवल 3 अक्षर का था। आप ग्रुप पर लिखते हैं, ये ग्रुप के प्रमुख इंसान हैं। ग्रुप पर सारे मैसेज शुद्ध हिंदी में लिखे जा रहे थे। इसी बीच ग्रुप पर इंसानों के शरीरों की तस्वीरें आने लगती हैं। उन पर शरीरों पर चमड़ी नहीं होती है, वे गले हुए दिखाई देते हैं, कहीं से पानी निकल रहा होता है, कहीं से खून मवाद जैसा कुछ। उनकी हालत बहुत भयानक होती है। हालांकि हम सब जो साथ होते हैं 1% भी डर नहीं था। बस इसी बीच मेरी आँख खुल गई। सपने का काफ़ी भाग स्मृति से निकल गया, प्रभु क्षमा कर। ये जो मवाद और खून जो दिख रहा है शरीरों पे, ये केवल न्यूक्लियर वेपन के अटैक में ही होता है इंसान को। मैंने रेस्क्यू किया उन लोगों को, इन्होंने बहन ने देखा, और सबसे बड़ी बात यह कि उन्होंने देखा स्कूटी लेकर आ पाए हैं। स्कूटी वास्तव में मैं चलाता हूँ और बहुत कम बताता हूँ लोगों को ये बातें, बट बहुत भाई आपकी चेतना बहुत सही गई है। तो इस तरीके से है। अब हो सकता है इस गुलाम को भगवान को रेस्क्यू ऑपरेशन दें और उसमें सपोर्ट करा जाए, आप लोगों का, आप लोग को वहाँ पर रेस्क्यू किया जाए। हो सकता है। हम तो अपने आप को बहुत ज़्यादा लायक नहीं समझते, लेकिन अगर भगवान समझते हैं तो बहुत उनका साधुवाद होगा भाई। अगला स्वप्न है, प्रणाम भैया। भैया आज एक सुबह को एक सपना आया, मैं किसी लड़की के शादी में गई हूँ फैमिली के साथ। वहाँ जाके देखती हूँ कि वो लड़की की शादी जिससे हो रही है वो लड़का कालिया था, यानी वही कली पुरुष। नॉर्मल दिख रहा है पर कनिंग फेस था। मैंने उसके सामने नॉर्मल ही थी ताकि उसको ना पता चले। मैं उसे पहचान गई। मैं मेरे दीदी से छुपके से बोली कि ये कालिया है। वो मेरा मजाक उड़ा के सबके सामने बोल दी कि मैं उस लड़के को कालिया समझ रही हूँ। ठीक है, यानी काली पुरुष समझ रही हूँ। ऐसे में कालिया मुझे देखता है गुस्से से, क्योंकि मैंने उसकी असली पहचान लोगों के सामने खोल दी। फिर उसका कोई साथी भी पास था, वो एक बड़ी पक्षी बन गया और उड़ते हुए मुझ पर अटैक कर दिया। मैं उस पर तलवार जैसा कुछ मारा, उस पर चला दिया। अच्छा, वो धुआं बन के गायब हो गया। फिर कालिया उससे भी भयानक पक्षी बन के आया मुझे मारने। उसने 2 बार अटैक किया। मैं थोड़ा फाइट करके जैसे तैसे बची। मैं समझ गई ये मुझे मार देगा, इसलिए वहाँ से भाग निकली और घर आ गई। डर लगा कि मेरा घर तक पीछा करेगा, पर वो नहीं आया। ये आप देख सकते हैं काली पुरुष के जो है इनको वो हुए। मैंने बोल रखा है इसका नाम मत लिया करो आप लोग, इसलिए वो कालिया वगैरह बोल देते हैं या कालेबन बोल देते हैं, बट ये बहुत खतरनाक शब्द है। और ये पड़ा हुआ है, स्पेशली ये औरतों के पीछे ज़्यादा पड़ा हुआ है, मैं आपको बताऊँ। और औरतों को सबसे ज़्यादा ईगो, या वो सोना पहनती हैं या जो भी 2-3 उनके अंदर वो हैं, उनको वो पकड़ लेता है। बहुत सारी औरतों के साथ ये समस्याएं आ रही, उनको ये दिखाई दे रहा है। तो इसके लिए कुछ डरना नहीं होता। ब्रह्म का अक्षर मंत्र का अगर आपको परफेक्शन के साथ जा पाता है आप करो, और जो है आत्मस्वरूप का ध्यान यानी शून्य साधना करो, और 2 बार नारायण को सुबह शाम नमस्कार करो, समर्पण रखो, सारी बाधाओं से मुक्ति मिल जाएगी, है ना। अब ये बहन भी बच गई इसीलिए कि ये ब्रह्म साधक है। ब्रह्म साधना बहुत बड़ी चीज़ होती है। कालिया के उसके बाप भी नहीं छू सकते ब्रह्म साधक को। बस मर्यादा में रहना होता है। एक मर्यादा का भी पीडीएफ है, कुछ नियम होते हैं। भक्ति नियम के साथ चलती है। वो नियम अगर खंडित हो गए तो गड़बड़ हो जाएगा। अगर नियम आप करते रहेंगे, समर्पण भाव रखेंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी।
अगला सपना है, प्रणाम भाई जी, जय श्री कल की हरी भाई जी, आज सपने में आप थे या प्रभु जी याद नहीं आ रहा, पर आप कह रहे थे 27 जुलाई या 27 किसी भी मंथ का या ईयर का, बस 27 याद रह गया, और बस 27 तक ही टाइम है, जाके कह दो आप हम सबको बोल रहे थे। और मैं यूट्यूब पर लोग से रिक्वेस्ट कर रही थी कि 27 तक ही आप कल की का पार से जुड़ सकते हो, जल्दी करें, बस इतना ही याद है, अगर कोई भूल हो गई हो तो प्रभु माफ़ करें। 27 जुलाई तक मुझसे जुड़ने का समय, अगर इन बहन का सपना ये सत्य माने तो इसके पॉसिबल चांसेस भी हैं, 90% पॉसिबल चांस हैं कि हो सकता है 27 के बाद मैं उपलब्ध ना रहूँ इस यूट्यूब पे, और दिक्कतें आएँ कुछ, या यूट्यूब ना रहे या कोई भी और इंटरनेट ना रहे, बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। तो विलंब नहीं करना है, पार्थ भाई से जुड़े हैं तो ब्रह्म का अक्षर से जुड़ जाइए, अनाक्षर से जुड़ जाइए, यानी शून्य साधना से जुड़ जाइए, इन दोनों साधनाओं से जुड़ो, मेन वो है। बाकी मैं अब किसी से एक पैसा लेता देता नहीं, ना मैं अपने घर की भैंस किसी से बंधवाता, ना कोई सेवा करवाता, ठीक है, मेरा आपसे कोई स्वार्थ नहीं। 10 से ज़्यादा PDF फ्री ऑफ कॉस्ट आ चुके हैं, गीता क्लासेस से लेकर तमाम वीडियोस, और ऐसा भी नहीं कोई व्यूज़ की बहुत बड़ी डिमांड है, आप देख सकते हो, ऐसा भी नहीं कोई व्यूज़ के लिए काम कर रहे हो, वरना कल की जी पे रिलेटेड कंटेंट बनाते बहुत अच्छे व्यूज़ आते, बट ऐसा नहीं है, गीता का भी आपको सब प्रचार किया, हर चीज़ की है, तो बहुत ही ज्ञानवर्धक और उम्दा कंटेंट है अपने चैनल का, जो मिलेगा नहीं आपको। अभी भी सारी वीडियोस जो इंपॉर्टेंट हैं सेव करके रख लीजिए अपने यूट्यूब पर, टेलीग्राम से जुड़ जाइए, वहाँ इनके PDF वगैरह हैं साधनाओं के, वो सेव करके रख लीजिए, है ना, काम आएंगे कल। PDF है, उसकी वीडियो है साधना की, पिन कमेंट में पड़े रहते हैं टेलीग्राम चैनल में, सब सेव कर लीजिए, मर्यादा के नियम सेव कर लीजिए, है ना, कुछ रिसर्च वीडियोज़ हैं, इस पर एक और वीडियो ले आएंगे क्या क्या आपको सेव करके रखना है, लेकिन तब तक आप पहले करके रख लीजिए, है ना, जो जो आपको समझ में आ रहा है। नेक्स्ट, प्रणाम भैया, जय श्री कल की भैया, मैंने स्वप्न देखा कि आप और हम सब एक कहीं होटल जैसा जगह है वहाँ रह रहे थे, लेकिन आप बहुत कंफ्यूज लग रहे थे, परेशान से, आपने कहा बाहर एक आदमी है, जाओ देखो उसको क्या चाहिए। उस समय और कोई नहीं था वहाँ, सब किसी ना किसी काम में लगे थे, तो मैं चली गई वहाँ। जो आदमी लड़का था वो मुझसे आपके बारे में पूछ रहा था कि वो कौन है, क्या करता है। तो मैंने कहा पार्थ भैया हैं वो हमें ब्रह्म ज्ञान दे रहे हैं और साधना सिखा रहे हैं। वो ज़ोर से हंसने लगा, मैंने पूछा हंस क्यों रहे हो। बोला कुछ नहीं कुछ नहीं, आगे बताओ। उसने बताया कब होगा। मैंने कहा है ऐसी बात तो होती है, हम लोगों को लगता है जुलाई या सितंबर अक्टूबर में होगा। 7 डेट्स था। अब 7 का मतलब 7 जुलाई था या सिर्फ जुलाई पता नहीं, और एक था 20 से 25। ये 20 से 25 डेट सितंबर या अक्टूबर का था शायद, या यदि अक्टूबर की बात माने तो शरद नवरात्रि का समय। फिर मैंने आके आपको बताया ये बंदा आपके बारे में पूरा इन्फॉर्मेशन ले रहा है। आपने कहा कोई बात नहीं, अच्छे से सत्कार करो, कोई कमी ना रह जाए, और आप बाहर चले गए। फिर मेरी नींद टूट गई। कुछ और भी था बट वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं था, नॉर्मल इधर उधर का है, ठीक है। 7 जुलाई एक डेट ये आती है, और सितंबर से अक्टूबर वाले महीने, कुल मिला के जुलाई से अक्टूबर तक का समय बहुत क्रूशियल है। रामदेवरा पीर का मेला भी आ रहा है सितंबर वाला, मैंने हमेशा बोला। कोई भी ईयर का रामदेवरा बहुत इंपॉर्टेंट होगा जिसमें बहुत तबाही होगी, ये बात ध्यान रखना। तो उस हिसाब से देख सकते हैं जुलाई का सितंबर तीनों महीने, और अक्टूबर तक, क्योंकि रामदेवरा इस बार शायद मेरे हिसाब से अक्टूबर तक चलेगा, 22 तारीख तक ऐसे कुछ है, बहने भेजा था, आप क्रॉस चेक कर लेना। तो ये डेट्स कुछ आई हैं निकल के, 20-25 डेट सितंबर अक्टूबर की और 7 जुलाई का, इन पर हम ध्यान दे सकते हैं। अगला फिर है जय श्री कल की भैया, मैंने आज सपने में देखा कि मैं अपने घर की छत पर हूँ और आप भी हो, और हमें कहीं जाना था। मुझे सपने में बस शिव जी रिलेटेड याद है रहा कुछ, पर पता नहीं क्या। हम इस छत पर थे, वहाँ से हमें दूसरी छत पर जाना था जो कि ऊंची थी, एक फ्लोर। आप उसकी दीवार पर बॉक्स जैसा कुछ बनाते हैं, या वहाँ होता है जैसे चौक से बनाते हैं स्टेप वाइज अलग अलग उस छत तक, और कहते हैं कि उन ऊपर तक जाने के लिए हमें इसमें अपनी फेवरेट चीज़ या जिससे मोहब्बत हो उसको डालना होगा। पहले स्टेप में आप मुझे बोलते हैं, या शायद पता चलता है कि मेरे को पहले अपनी मम्मी की फ़ोटो डालना है या लगाना है। कोई गलती हो तो क्षमा करें। यानी मैं इनको दिखा और उसमें मैंने एक निशान बना दिया बॉक्स टाइप का, और इसने बोला कि इसमें कोई फेवरेट चीज़ अपनी डाल दीजिए, तो उन्होंने अपनी माँ की तस्वीर डाली। इसका मतलब बड़ी दृष्टि से अगर देखें तो ये है कि हमें अपने मोह का त्याग करना पड़ेगा युग परिवर्तन में जाने से पहले। कुछ प्रिय चीज़ों को खोना पड़ सकता है, आप भी समझ रहे हैं, समझदार हैं, और ये सबको ही खोना पड़ेगा, अपने फैमिली मेम्बर्स को या अपनी संपत्ति को, कार कोठी बंगले को, ये सब जाने वाला है। तो ये बताया जा रहा है कि मोह से विरक्त हो जाइए, कुल मिला के कहने का मतलब सपने का ये है। नेक्स्ट है फिर जय श्री कल की पार्थ भाई, आज सपने में आप ग्रुप में कुछ फ़ोटो भेजे तारे वाले, और कोई योग के बारे में बोल रहे थे। 6 अगस्त का डेट खास है या क्रूशल बता रहे थे, धन्यवाद। 6 अगस्त एक और मिल गई क्रूशल डेट। हालांकि तारे वाला फोटो मैं भी भेज चुका हूँ कुछ दिन पहले, जब टेलीग्राम बंद हुआ था। जो लोग सिग्नल ऐप पे जुड़े हुए होंगे, वो चांद तारा पास पास में 2 दिन दिखा था मुझे, तो मैंने डाला था। ये तो आधा सत्य हो चुका। 6 अगस्त का इंपॉर्टेंट डेट है, आगे हो सकता है। फिर अगला है जय श्री कल की भैया, मैंने आज सपने में देखा कि 2026 खत्म होने वाला है, बस 11 दिन ही बचे हैं। 26 जो है उसमें 11 दिन बचे हैं 2026 में ख़त्म होने में। तो ये दिसंबर तक बोल सकते हैं, दिसंबर में 11 दिन कम कर दीजिए, वो एक डेट आ जाती है। या ये भी हो सकता है कि केवल 11 दिन बचे हों। ये कल का सपना है भक्त का जो मैंने लिया है, बिल्कुल नया सपना है ये। और दूसरे में बच्चा, मुझे वो मेरी गली का लग रहा था, वो मुझे बता रहा था कि मेरा बर्थडे आने वाला है 30 को,
लास्ट डे ऑफ द मंथ, ठीक है। तो ये 2 तारीखें किसी मंथ की 30 तारीख हो सकती है और 11 दिन आगे कुछ हो सकता है, या दिसंबर से 11 दिन पहले कुछ हो सकता है। 2 चीज़ें, दोनों सपने कुछ एंड की तरफ लग रहे हैं, इसलिए बता दिया। 11वां महीना भी हो सकता है ना, बहुत सारी चीज़ें इसमें निकल के आती हैं, कोई गलती हो तो क्षमा करें। फिर नया है जय श्री कल की भैया, एक सपने में आपको देखा कि आपने कुछ लोगों को सिलेक्ट किया है प्रभु के आदेश अनुसार और रेडी रहने को कहा। दूसरे सपने में आप प्रभु से कह रहे हैं कि हे प्रभु, अब मैं आपके भक्तों को आपको सौंप रहा हूँ। मेरे स्वप्न बताने में कोई भूल हो गई हो भैया तो आप और नारायण मुझे क्षमा करें। ये स्वप्न भी आधा सत्य हो चुका है। मैं ये बोल चुका हूँ नारायण से अभी जल्दी में ही कि प्रभु, आपके बच्चों को आपको सौंप रहा हूँ। मैंने उनको परिपोषित किया ब्रह्म साधना से, गीता का इनको ज्ञान दिया, वेदांत का नॉलेज दिया, और आपकी शरणागति में भी रहें और आप इनका आगे भविष्य देखिए, है ना। मेरा जो कार्य था वो मैंने किया, अंजाम तक पहुँचाया, इनको मालिका से ज्ञान से परिचित कराया, सब जो मेरे से हो सका बन पड़ा वो मैंने किया अपने हिसाब से। तो ये हो चुका। और दूसरा जो है कि प्रभु से कह रहे हैं, हाँ ये हो गया। और ऊपर वाला जो है कि कुछ लोगों को सिलेक्ट किया, प्रभु के आदेश अनुसार रेडी रहने को कहा है, ये आगे होने वाला है, ऐसा होगा आगे, आप निश्चिंत रहो, उसको आपको बता दिया जाएगा। और उसमें से कुछ खास लोगों को ही बताया जाएगा, सबको नहीं बताया जाएगा, ये भी चीज़ है। अच्छा, नया सपना फिर है। प्रणाम भाई जी, अम्बा जी का स्वप्न पढ़ के मुझे भी याद आया, मैंने भी सपना देखा था, परसों होगा शायद। उस सपने में आपका लास्ट रिप्लाई यह रिस्पॉन्स आया था, आपने आहारी जी का होगा शायद, ठीक से याद नहीं, यानी आपका होगा या आहारी जी का लास्ट मैसेज था। फिर आपका कोई भी मैसेज या रिप्लाई नहीं आया और हम सोच रहे थे कि आप मिशन पर चले गए हैं। सपना 2 दिन पुराना है, अगर भूल चूक हुई हो तो प्रभु क्षमा करें। ये भी अभी जल्दी का ही है, मतलब जल्दी का क्या, आज का ही है ये। उन्होंने ये बोला कि टेलीग्राम ग्रुप में मेरा लास्ट मैसेज आया था, मेरा या आहारी जी का, उसके बाद फिर कोई मैसेज नहीं आया। और मैंने ये बोल भी रखा है कि एक दिन टेलीग्राम बंद हो जाएगा मेरी तरफ से, वैसे चालू रहेगा, एडमिन्स वगैरह हमारे रहेंगे, बट मैं नहीं रहूँगा एक दिन इसमें। और ये आज इनको दिखा, आज ही की बात है ये। और यूट्यूब पे भी शायद मैं उपलब्ध ना रहूँ, तो ऐसा हो सकता है आने वाले कुछ दिनों में, ठीक है। उसमें कोई निराश वाली होने की बात नहीं है, आप आराम से भक्ति करते रहना। इंटरनेट भी नहीं रहा तभी कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो ये पूरी सीरीज़ आपकी स्वप्न की पूरी हुई, और भगवान ने इस दास को माध्यम बनाया आप तक साधना पहुँचाने का, पहुँचाई। कोई भी गलती हो, भूल चूक हुई हो, नारायण से भी क्षमा प्रार्थी हैं, आप लोगों से भी। और ये वीडियो अच्छी लगी इसको लाइक और शेयर अवश्य कर दीजिए, क्योंकि अंतिम वीडियो है ये स्वप्न अनुभव की, इसके बाद स्वप्न अनुभव की वीडियो नहीं लाएंगे। और आप लोगों से आग्रह रहेगा कि आपको अगर कोई स्वप्न आते हैं डेट्स और प्लेस से रिलेटेड, जैसे कोई इसमें तारीख दिख जाए या कोई स्थान दिख जाए जहाँ न्यूक्लियर ब्लास्ट होगा, या वहाँ पे कोई तबाही आएगी, कोई स्थान दिखे, सिटी का नाम पता लगे, स्टेट पता लगे, है ना, कोई देश का नाम हो, स्थान, और दूसरा कोई तारीख पता लगे, जुलाई, अगस्त या 2027-28 जैसा, तो आप मुझे ज़रूर भेज देना टेलीग्राम पे या मेल पे। उनको फिर हम क्या करेंगे, PDF में बना के और हम उसको ड्राइव में डाल देंगे और लिंक दे देंगे, आप डायरेक्टली पढ़ लेना, चाहे डाउनलोड करके रख लेना। और टेलीग्राम पे तो डालते ही रहेंगे, टेलीग्राम पे भी उसका PDF डाल दिया करेंगे, ठीक है। वीडियो ये लास्ट रहेगी, क्योंकि इसके बाद पता नहीं है कि नेक्स्ट वीडियो ये स्वप्न अनुभव वाली तो नहीं आएगी अब, ठीक है। इसको हमने समापन कर दिया। बहुत अच्छा सफ़र रहा आप लोगों का, आप लोगों के बहुत सारे अनुभव जानने को मिले, ब्रह्म साधकों के अनुभव हैं तो ये बहुत स्पेशल होते हैं। कई बार सत्य भी हुए हैं स्वप्न, मैंने बताया। कुछ ऐसे हुए कि लोग समझ नहीं पाए उन चीज़ों को, ऐसा होता है, इनके बड़े गहरे मायने होते हैं, कई बार हम समझ नहीं पाते, ऐसा भी होता है। बट आप लोगों के अनुभवों का हमने रिस्पेक्ट किया, और ये पूरे यूट्यूब में कहीं नहीं हुआ ऐसा कि कोई सुनता भी नहीं, बहुत सारे लोग तो कमेंट के आंसर भी नहीं देते। बट हमने सारे भक्तों का सम्मान किया और उसको यूट्यूब पे प्रचारित किया, उनका हमने आइडेंटिटी भी शेयर नहीं की। और आगे भी अगर हम PDF में आपका कभी भी नाम शेयर करेंगे तो नाम उसमें हम गुप्त कर देंगे, जैसे इसमें करते हैं ना PKG AG ऐसे कर देते हैं, तो वैसे कर देंगे। तो कोई बहुत ज़्यादा परेशान होने वाली बात नहीं, आपकी पहचान गुप्त रहेगी। तो आप लोग बने रहे स्वप्न अनुभव में। अंतिम आज पार्ट पूरा हुआ, आप लोगों को साधुवाद, नारायण को बहुत बहुत धन्यवाद। और इस वीडियो का प्रचार प्रसार करिए, और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए, टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइए, साधना से अवश्य जुड़ जाइए भैया। शून्य साधना, ब्रह्म का अक्षर मंत्र, दोनों का वीडियो पड़ा हुआ है, इस चैनल पे भी है, आपको टेलीग्राम में पिन कमेंट में मिल जाएगा। टेलीग्राम में मुझसे पर्सनल चैट करके भी ले सकते हैं, एडमिन से ले सकते हैं। साधना स्टार्ट कर दीजिए, समय बहुत कम है, कुछ भी हो सकता है किसी भी पल, ठीक है। तो आप सभी जो है अपना ध्यान रखें और नारायण की साधना में मस्त रहें, ठीक है, खुश रहें, संभावित खतरों से बचे रहें, ये मेरा जो है प्रयास रहेगा हमेशा। सबको जय श्री कल्की माधव, जय श्री जगन्नाथ, जय श्री पंचगा, जय श्री सत्यनारायण।